हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में भूगोल में लेसन 10 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेसन 10 है भारत मृदा वनस्पति एवं वन्यजीव। तो सबसे पहले अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए, यानी कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो आंसर होगा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय शुष्क मृदा और पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट प्रश्न है, सदाबहार वनों एवं मानसूनी वनों में क्या अंतर है। तो आंसर होगा सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, बहुत घने और ऊंचे होते हैं तथा वर्ष भर हरे दिखाई देते हैं। मानसूनी पतझड़ वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं और वर्ष के एक समय पर पत्तियां गिरा देते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मुख्य वृक्षों के नाम भी लिखिए। तो मेरे क्षेत्र में मानसूनी पर्णपाती यानी कि पतझड़ वन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से वृक्ष हैं सागौन, साल, शीशम, नीम, पीपल जैसे पतझड़ी वृक्ष हैं। तो आपके क्षेत्र में जो भी जिस प्रकार की भी वनस्पति पाई जाती हैं आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, आंगन में लगा आम का पेड़ आपके लिए किस किस रूप में उपयोगी हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आम का पेड़ स्वादिष्ट फल देता है जिससे घर के लिए पोषण और अचार, जूस, अमरस जैसी चीज़ें बनती हैं। इसकी घनी छाया गर्मी में ठंडक देती है और बैठने खेलने की सुखद जगह बनाती है। सूखी टहनियाँ और लकड़ी ईंधन या फिर घरेलू कामों में काम आती हैं। पत्ते, फूल त्योहारों व पूजा में उपयोगी होते हैं। पेड़ पक्षियों व तितलियों को आश्रय देता है, हवा शुद्ध करता है और वातावरण को हरा भरा बनाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, किन्हीं 5 पालतू पशुओं से होने वाले लाभों को लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है घर में पाले जाने वाले पशुओं से कौन कौन से लाभ होते हैं वो लिखने हैं। तो गाय या भैंस से शुद्ध दूध मिलता है, यानी कि गाय भैंस शुद्ध दूध देती हैं जिससे दही, घी, मक्खन बनते हैं। गोबर से जैविक खाद और बायोगैस बनाकर खेत व रसोई के लिए लाभ मिलता है। बैल, ऊंट, घोड़ा खेत जोतने, सिंचाई उपकरण खींचने और सामान ढोने लाने में सहायता मिलती है जिससे खेती और परिवहन सुलभ होते हैं। बकरी पौष्टिक दूध और आवश्यकता पर मांस मिलता है बकरी से। कम चारे और कम जगह में पालन संभव होने से परिवार की आय बढ़ती है। भेड़ ऊन प्राप्त होता है जिससे गर्म कपड़े व कंबल बनते हैं, साथ ही मांस भी आजीविका में सहायक होता है। मुर्गी या बत्तख अंडे और मांस नियमित प्रोटीन का स्रोत देते हैं। कम लागत में छोटे स्तर पर पालने से अतिरिक्त आमदनी होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय उद्यान यह एक सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां जानवरों, पेड़ों और पूरी प्रकृति की सख्त रक्षा की जाती है। यहाँ शिकार पूरी तरह से मना होता है। लकड़ी काटना, चराई, खेती हर काम नहीं किए जाते हैं और पर्यटन भी नियमों के अनुसार सीमित रहता है ताकि प्रकृति को कोई हानि न पहुँचे। अभयारण्य यानी कि यह भी जानवरों का सुरक्षित घर होता है, पर यहाँ नियम राष्ट्रीय उद्यान से थोड़े नरम होते हैं। आवश्यक होने पर वन विभाग की अनुमति से सीमित चराई या कुछ प्रबंधन कार्य कराए जा सकते हैं और जानवरों की रक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों की ज़रूरतों का भी संतुलन रखा जाता है। सरल फर्क याद रखने के लिए, राष्ट्रीय उद्यान में कड़ाई ज़्यादा होती है, यानी कि आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, शिकार और चराई दोनों बंद हैं। अभयारण्य में रक्षा होती है पर अनुमति लेकर नियंत्रित चराई जैसे सीमित कार्य हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीव हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं, लिखिए। तो वन्य जीव खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखते हैं जिससे प्रकृति में किसी एक जीव की संख्या अनियंत्रित नहीं होती। गिद्ध जैसे पक्षी मृत जानवरों का मांस खाकर वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं और रोगों का फैलाव कम करते हैं। जंगली परागणकर्ता यानी कि मधुमक्खी, तितली आदि फसलों और पेड़ों के परागण में मदद करते हैं जिससे भोजन और बीज उत्पादन बढ़ता है। वन्य जीव बीज फैलाव करते हैं, जंगलों का नवीनीकरण होता है और जैव विविधता बनी रहती है। पर्यटन, शिक्षा और अनुसंधान के अवसर देकर स्थानीय लोगों को आजीविका और देश को आर्थिक लाभ मिलता है। अब यहाँ पर सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। तो कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है। तो ऑप्शन है यहाँ पर मानसूनी, सदाबहार, मरुस्थलीय, ज्वारीय। तो आंसर होगा सदाबहार।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार, ज्वारीय, मानसूनी या फिर मरुस्थलीय। तो आंसर होगा यहाँ पर मानसूनी। नेक्स्ट है मरुस्थलीय वन की वनस्पति है चीड़, सुंदरी, चंदन या फिर कैक्टस। तो आंसर है कैक्टस, यानी कि मरुस्थल में जो है कैक्टस होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है सिमलीपाल, गिर, दुधवा, राजाजी। तो आंसर होगा दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है परियोजना कार्य, यानी कि आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। अपने परिवेश में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करें, उनको कॉपी में दबाकर रखिए और उनके नाम लिखिए। पेड़ हमारे मित्र किस तरह हैं लिखिए। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे जो भी आपके आसपास पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां इकट्ठे करेंगे और उन्हें अपनी कॉपी में दबा कर रखेंगे और कौन से पेड़ की कौन सी पत्ती है उनका नाम लिखेंगे। तो अब जो है यहाँ पर आपको पेड़ आपके किस तरीके से मित्र हैं आपको बताना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देकर वायु को शुद्ध करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर जलवायु को संतुलित रखते हैं। छाया, ठंडक और नमी देकर गर्मी कम करते हैं तथा वर्षा लाने में मदद करते हैं। जड़ों से मिट्टी को बांधकर कटाव और बाढ़ को रोकते हैं। भू संरचना सुरक्षित रखते हैं। फल, फूल, बीज, इमारती लकड़ी, गोंद, लाख, रबड़, औषधीय जड़ी बूटियां जैसे संसाधन प्रदान करते हैं। पक्षियों व जानवरों को आश्रय और भोजन देते हैं, जिससे जैव विविधता और खाद्य श्रृंखला बनी रहती है। कागज, दिया सलाई, साबुन, बूट, पॉलिश जैसे अनेक उद्योगों को कच्चा माल देकर आजीविका और अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, गौरैया चिड़िया क्यों कम हो गई हैं, पता कीजिए। तो पक्के आधुनिक घरों में छज्जे, छेद और कच्ची दीवारें नहीं रहीं, इसलिए घोंसला बनाने की जगह घट गई। रासायनिक कीटनाशकों से कीटों की संख्या घटी, जिसके कारण गौरैया के बच्चों के लिए प्राकृतिक खाना यानी कि कीट लार्वा कम मिला। मोबाइल टावरों, विद्युत तारों के पास निरंतर खलल तथा खुली तारों से करंट लगने की घटनाएं, खुली मिट्टी, झाड़ियों और देसी पौधों के घटने से सुरक्षित बैठने और चुग्गा खोजने की जगह कम हुई है। तो ये थे आपके लेसन 10 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.